पाकिस्तान के अंदर और ख़ुसूसन लाहौर के अंदर कुछ ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ को हमने देखा कि जिन्होंने प्लॉट तो फाइलें तो सेल कर लीं, मौके पे ज़मीन जो है लोगों को नहीं दी, और उससे हज़ारों नहीं लाखों लोग मुतासरीन हैं उसके, और अपना जमा पूंजी ज़ाया कर चुके हैं। उसके लिए भी क्या आप कोई कानूनी मुआवनत या इसके ऊपर भी कोई पब्लिक एड कमेटी का हिस्सा होगा? जी हाँ, मैं अर्ज़ करता हूँ कि इसको हमने टेकअप किया है jamaatlahoor.org। ठीक है, ये एक वेबसाइट है जमात इस्लामी लाहौर की। इसमें पब्लिक एड कमेटी के लिए एक एप्लीकेशन मौजूद है। तो हर फर्द जिसको हाउसिंग सोसाइटी से कोई प्रॉब्लम है और उस मुश्किलात से दो चार है, देखिए हाउसिंग सोसाइटियों में इस वक्त मैं आपको बताता हूँ कि 570 से ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटी हैं जिनको LDA ने गैर कानूनी करार दिया और लिस्ट जारी हो चुकी है, अखबारात में छप चुका। जी हाँ, छप चुका है। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। इसमें कुछ तो ऐसे कैटेगरी हैं जिन्होंने से कि 500 कनाल अराजी जो है वहाँ पर हाउसिंग स्कीम मंजूर करवाई, इर्द गिर्द की ज़मीन ख़रीदने की कोशिश की, बयाने करवा लिए, और 500 कनाल की जगह पर हाउसिंग सोसाइटी बनाई और 1000 कनाल जगह फरोख्त कर दी, सेल आउट कर। एक तो ये है ना, ये तो सरासर मतलब है बदनीयती और बदयांती है, चोर बाजारी है। अच्छा, कुछ ऐसी हैं जिन्होंने हाउसिंग स्कीम जो है वो शुरू की है और शुरू करने के बाद उसमें फरोख्त भी कर दी है, लेकिन मुकर्ररा वक्त पर उन्होंने डेवलपमेंट नहीं की, तकमील नहीं हो सकी। डेवलपमेंट नहीं हुई तो बेचारे जिन्होंने पैसे जो हैं वो किस्तों में अदा किए और उनकी अदायगियां भी मुकम्मल हो चुकी हैं, लेकिन उनको चूँकि डेवलपमेंट नहीं हुई इसलिए उनको अलाटमेंट लेटर जारी नहीं हुए और कब्ज़ा नहीं दिया गया, पोजेशन लेटर नहीं दिया गया। इस तरह की भी चीज़ें, कुछ और इस तरह की भी चीज़ें हैं कि लोगों ने पूरी कीमत अदा कर दी है, फिर उसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो इम्पोज कर दिए, वो भी अदा कर दिए, फिर एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस, फिर एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस तसलसल के साथ ले रहे हैं वो मुसलसल, और प्लाट देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये इन तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ के बारे में हमने ये फैसला किया है कि जो अफेक्टीज हैं, जो मुतासरीन हैं, वो हमारी वेबसाइट पर जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं। बिल्कुल ठीक। और वो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फिर हम हाउसिंग सोसाइटी के मालकान से भी, देखिए हम पुरअमन लोग हैं और हम ये चाहते हैं कि ये सारे मामला जो हैं वो पुरअमन तरीके से हल हो। हम उनके साथ बैठना चाहते हैं, हम उनके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम उनके कारोबार में मुदाखलत नहीं करना चाहते, यानी नेगोशिएट करना चाहते हैं। यस, हम ये चाहते हैं कि जो हकदारान हैं उनको हक मिलना चाहिए नेगोशिएशन के जरिए। यस जी, आप मुज़ाकरात के जरिए आप बैठें, हम उनके साथ बैठेंगे। हम ये आपकी वसातत से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम उनके कारोबार में मुदाखलत नहीं करना चाहते, लेकिन जो हकदारान हैं उनको हक दिलवाने के लिए फिर हम पूरा मतलब जोर लगाएंगे और एहतजाज भी करेंगे। ठीक। और एहतजाज करेंगे तो फिर उनकी बदनामी भी होगी। तो इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि भाई बहुत कानून के दायरे में हो सकता है इसकी जद में जमात इस्लामी के बहुत सारे दोस्त भी आ जाएं। देखिए वो तो फिर देखिए ना, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा कि अगर मेरी बेटी भी करेगी तो उसके भी हाथ जो है ना, तो हम तो उस बात को पेश नज़र रखते हुए फिर हम तो लिहाज नहीं करेंगे किसी का, वो हमारे लोग हों या किसी और के हों। इंसाफ का तराजू तो फिर बराबर होगा ना जी। बिल्कुल ऐसे ही। और बराबर इसलिए होगा कि हमने गरीब आदमी को उसका हक दिलवाना है, जालिम से मजलूम का हक दिलवा कर रहेंगे इंशाअल्लाह। और इसकी मिसालें पहले से मौजूद हैं। ये नहीं हो सकता कि हम किसी चीज़ काम को टेकअप करें और उसको किसी नतीजे तक ना पहुंचाएं, हम अधूरा नहीं छोड़ेंगे, हम इसको मुकम्मल करेंगे। गवर्नमेंट की स्कीमें भी ऐसी हैं, ये आशियाना कायद हाउसिंग स्कीम है जिसमें लोगों ने रकूमात अदा कर दी हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला थे उन्होंने इसको शुरू किया था, लोगों ने अदायगियां कर दी हैं, मुकम्मल कर दी हैं, उनको कब्जे नहीं मिल रहे। बिल्कुल। तो हम गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर डालेंगे, कोई भी हो, जहाँ कोई भी हो, हम उसके ऊपर भी दबाव डालेंगे और हम उनको मजबूर करेंगे इस बात पर कि वो जिन लोगों से उन्होंने पैसे वसूल कर लिए गवर्नमेंट ने, वो जिनका हक है वो उनको दिया जाए।